नमस्कार दोस्तों। जिस प्लान पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस पर मैंने परसों सैटरडे को भी एक वीडियो बनाया था और मुझमें चूक हो गई थी। ये वाला प्लान है। हुआ था कि उस वक्त इसमें दिशाएं सिर्फ ये नहीं लिखी थी जो अभी मैंने हाथ से लिखी, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, सिर्फ ये था। तो इसके आधार पर बता रहा था। तो चूक ये हो गई कि नॉर्थ, मैंने इसे नॉर्थ मान लिया तो ये लग गया कि मुझे उत्तर के साथ मेरे को उत्तर वायव्य है, नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है, जबकि इसका ईशान कोण बढ़ा हुआ है, बल्कि बहुत शुभ है। और वो तो गलत ही होता है। तो इसको ध्यान दिलाया मुझे मेरे व्यूअर ने। उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको। ये मेरे व्यूअर विवेक श्रेष्ठा जी काठमांडू के हैं। उन्होंने जो मैसेज किया व्हाट्सएप पर, अभी लगभग 3 घंटे पहले अपलोड किया आपके वीडियो PV535 में 3:26 के बाद प्लाट के वास्तु विश्लेषण के दौरान पूर्व से मिलकर ईशान कोण के बढ़ाव को, उत्तर से मिलकर वायव्य कोण के बढ़ाव को समझ सो ही अनुरूप आपका वास्तु विश्लेषण हो गया है, जो शायद भूलवश हुआ है। संशोधनी हो तो अच्छा होता गुरुजी, नमन। मैंने जवाब दिया उनको, आपने सही बताया, मुझसे चूक हो गई, वीडियो डिलीट कर दिया है। मंडे को इस प्लान पर फिर से वीडियो बनाएंगे। आपने मेरी गलती पकड़ कर मुझे बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर उन्होंने मुझे लिखा, व्हाट्सएप मैसेज किया, आपके वीडियोज का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके पुस्तक पढ़कर अपने जान पहचान वालों के साउथ और साउथ वेस्ट में बने कुआं और अंडरग्राउंड टैंक को प्रॉपरली बंद, जैसा आप हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं, करवाकर मध्य उत्तर से लेकर ईशान होते हुए मध्य पूर्व तक में उचित जगह पर कुआं या अंडरग्राउंड टैंक बनवाए हैं और सुखद असर भी निकल के आ रहे हैं। ये सब करने में जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहारिक ज्ञान के बदौलत संभव हुआ है। साधारण भी वास्तु से संबंधित कोई कन्फ्यूजन होता है तो आपसे पूछता रहूँगा गुरुजी। यू आर रियली माय वास्तु गुरुजी। तो धन्यवाद इनका बहुत बहुत। इन्होंने हमारी गलती पकड़ी, फिर मैंने वीडियो डिलीट कर ही दिया था, ठीक है ना। और अब आपको इसका विश्लेषण, सही जो विश्लेषण वो करके बताता हूँ। इसके साथ इन सज्जन का भी मैसेज है। ये जयपुर के हैं, राजस्थान के हैं। प्रणाम, मैं जयपुर राजस्थान का निवासी हूँ, नाम भी लिखा उन्होंने। सेप्टिक टैंक वायव्य कोण में था। यह सीवर लाइन आने के पर मिट्टी डालकर 15 साल पहले बंद कर दिया था। आपका हार्दिक आभार सर। एक छोटी सी क्वेरी थी, साउथ वेस्ट में टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। वो अच्छी बात है, भाग्य अच्छा होता आदमी का तो देखिए ना, सहयोग बन जाते हैं कि इनका उत्तर वायव्य में यहीं कहीं होगा अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक, वो बंद हो गया तो मिट्टी डाल के बंद कर दिया, उसके दोष खत्म हो गए। तो ये बहुत अच्छा इनका भाग्य था। उत्तर वायव्य में यदि यहाँ पर सेप्टिक होता तो अच्छा नहीं होता है, बदनामी लाने वाला होता है, परेशान करने वाला होता है, शत्रुता पैदा करता है। तो ये अच्छी बात है। वो उनने दूसरा प्रश्न किया कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन सकता है कि इनने शायद साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाया है। साउथ वेस्ट, देखिए साउथ वेस्ट में टॉयलेट आप कहीं भी बना लीजिए, कोशिश करिए ईशान कोण में मत बनाइएगा। पर बाय दी वे बन गया है तो घबराइए मत। एक बात जरूर ध्यान रखने की, वो ये रखने की है कि इसका फ्लो लेवल ईशान कोण में बन जाए तो ऊंचा नहीं होना चाहिए। यहाँ बनाए तो कोशिश करिए ना ऊंचा बने ना नीचा, नीचा नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे साउथ वेस्ट में जरा भी 1 इंच भी नीचा नहीं होना चाहिए। इसके फ्लो लेवल के, रूम के फ्लो लेवल के बराबर होना चाहिए। और इससे कोशिश करिएगा यहाँ पर मतलब वो जो है वेस्टर्न स्टाइल का जो कमोड होता है ना, वो लगाइएगा। उससे फर्श का लेवल डिस्टर्ब नहीं होता है। पाइप जमीन में चले जाते हैं और पाइप से इतना एकदम इफेक्ट नहीं आता, ध्यान रखिएगा। वो रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनके प्रश्न का जवाब कि ये बन सकता है। और बाकी देखा तो इस प्लाट का वास्तु भी अच्छा है और इन्हें बनाया भी ठीक है। फिर दरवाजा इन्होंने रखा है, इन्होंने उत्तर पश्चिम वायव्य में, बिल्कुल सही जगह है। पर ये जरूर ध्यान रखें कि वरांडा और टैंक वैंक बंद करा तो उसके बाद इसका फ्लोर लेवल बाकी घर के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए। वरांडे का लेवल नीचा नहीं रह सकता। हाँ, यदि नीचा तो कुछ बराबर कर देंगे, दरवाजा चल जाएगा। यहाँ पर ये बेडरूम है, ये वार्डरोब है, ये आयताकार है पूरा। ये हिस्सा थोड़ा बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेडरूम का। और ये दरवाजा थोड़ा जरूर है बेडरूम के लिए गलत है, क्योंकि बेडरूम में ये जब आएंगे तो ये पूर्व अग्नि से आएंगे। तो ये यहाँ तो ठीक है, चल जाएगा। पर ये दरवाजा अब ये घर में आने के बाद यहाँ से करेंगे तो गलत है। पूर्व अग्नि का द्वार है, अब वो बना हुआ तो अलग बात है, कोई ये विवाद और कलह का कारण बनता है।
इसके बाद आप आइए कि ऊपर जाने का जीना सही है। ये दरवाज़ा भी इनका इस बेडरूम का गलत है, क्योंकि ये दरवाज़ा हो गया दक्षिण नैऋत्य का, जो इस कमरे में सोने वाली स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है, मानसिक शारीरिक कष्ट का कारण बनता है। तो ये गलत है, ये दरवाज़ा यहाँ आना चाहिए। और ये ड्रेस और टॉयलेट हो तो यहाँ टॉयलेट बन सकता है, टॉयलेट आ गया यानी ईशान कोण, तो ये वन ड्रेस आ गया है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये भी। और हाल ये दरवाज़ा यहाँ कर दें, हाल के लिए दरवाज़ा यूँ सही है, ये वाला यहाँ का, ये दरवाजा हाल के लिए सही है, कोई ये पश्चिम वायव्य का होगा हाल के लिए। तो इनका कहना है कि इनका ये बालकनी ये निकली हुई ऊपर प्लाट तिरछा है इस तरीके से, ये शुभ और ये बालकनी निकल के बाहर आ रही है, तो वास्तु में कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका प्लाट नीचे से कंपाउंड वाल एसी है और बालकनी इस तरह बाहर निकल रही तो कोई वास्तु दोष नहीं आता, क्योंकि आपने अपना घर रेक्टेंगुलर कर दिया, और ये तो बड़ा शुभ ही है। पूरब के साथ मिलकर पूर्व ईशान बढ़ रहा है और ये गेट है, तो इसमें मतलब फेंग शुई से वेल्थ कार्नर बढ़ रहा है, तो घर में पैसे की आवक अच्छी बनी रहती है। इनके लिए पॉसिबल हो तो एक अंडरग्राउंड टैंक यहाँ बना लें, जगह है यहाँ पर, एक टैंक बना लें। अंडरग्राउंड टैंक बनाने के बाद इनके घर में किसी न किसी रूप में धन का आगमन होता रहेगा। ये बेडरूम सही है, बेडरूम का उत्तर ईशान से दरवाजा है, और ये दरवाजा इन्हें यहाँ दे दिया, इसलिए ये वार्डरोब तो यहाँ पर है, इनने दरवाजा यहाँ दे दिया इसलिए इसका ईशान नहीं कट रहा, तो ये बेडरूम बिल्कुल सही है। यहाँ इनने डेस्क का रास्ता रखा है, ये टॉयलेट है, टॉयलेट भी लग सकता है। कुल मिला के बस इसका ध्यान रख लें, इसका फ्लोर लेवल नीचा ना हो। ये अब चल जाएगा, पर ये गलत है, अब इसको कर नहीं पाएंगे, ये किधर शिफ्ट करें, मकान बना हुआ होगा जैसे इनका। बाकी कुल मिला के घर अच्छा बना हुआ है, प्लान अच्छा है। जो गलती थी वो इस बार इस प्लान में मैंने अपना जो विश्लेषण परसों गलत किया था वो मैंने सही कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार।